हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जीनियस सर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भिन्न का गुना करना। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी आसान तरीके से आज आप सीखने वाले हैं कि भिन्न का गुना किस प्रकार से बनाया जाता है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन है हमारा 8/10 गुना 12/20 गुना 6/40। तो इन तीनों भिन्नों का दोस्तों हमें गुना करना है। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो भिन्न का गुना में आपको क्या करना होता है दोस्तों, सबसे पहले जो भिन्न दिया होता है उन सभी भिन्न को हम एक बार फिर से इसके नीचे लिख लेते हैं। तो जैसे हमारा पहला भिन्न है दोस्तों 8/10, तो हम क्या करेंगे 8/10 को 8/10 के नीचे एक बार फिर से लिख लेते हैं। उसके बाद फिर आपका गुना का चिन्ह, गुना के चिन्ह को उतारते हैं और फिर अगला फ्रैक्शन आपका 12/20 है, तो हम इस 12/20 को भी उसी के नीचे जस्ट लिख लेंगे। फिर उसके बाद गुना का चिन्ह लगाएंगे और अगला फ्रैक्शन आपका 6/40 है, तो इस 6/40 को भी हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना कर लेने के बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों, भिन्न के गुना में भिन्न को काटा जाता है। ठीक है दोस्तों, भिन्न को काटा जाता है और भिन्न को काटने के दो नियम है। दो नियम यह है दोस्तों, पहला नियम यह है कि भिन्न को आप ऊपर नीचे काट सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप भिन्न को काट सकते हैं। और दूसरा नियम यह है कि आप भिन्न को कोना कोनी काट सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप दोनों में से किसी भी नियम लगा करके आप भिन्न को काट सकते हैं। तो आइए हम क्या करते हैं दोस्तों, अब इस भिन्न को काटते हैं। काटने का दो नियम है, दोनों में से कोई भी नियम से आप इसको काट सकते हैं। तो आइए पहले हम इसको ऊपर नीचे काटते हैं। ऊपर नीचे एक काटने का नियम और दूसरा कोना कोनी काटने का। तो पहले हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे काट के देखते हैं। तो देखिए ये 8 है और ये 10 है। तो काटने का मतलब क्या होता है, काटने का मतलब होता है दोस्तों कि आपको किसी ऐसे नंबर से काटना है जिसके टेबल में ऊपर वाला नंबर भी आए और नीचे वाला नंबर भी आना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए 2 के टेबल से अगर हम काटे तो 2 के टेबल से 8 कट जाएगा 4 बेड में, 2 के टेबल से 10 कट जाएगा 5 बेड में। तो यहाँ पे 8 और 10 दोनों ही 2 के टेबल में आता है। ठीक है, तो हम इसको 2 से काट सकते हैं, लेकिन 4 से इसको नहीं काट सकते हैं, इसलिए कि 4 के टेबल में 8 आएगा लेकिन 4 के टेबल में 10 नहीं आएगा। तो हम इसको कैसे काटेंगे दोस्तों, 2 से काटेंगे। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे काट देते हैं। 2 चौके 8 और ये 2 पंचे 10। तो ये हमारा 8/10 कट के 4/5 बन गया। उसी तरीके से ये 12/20 को देखें तो ये 4 के टेबल से कट जाएगा, 4 तिया 12 4 पंचे 20। इसके अलावा 2 से भी कट जाएगा, 2 छक्के 12 2 दाही 20। ऊपर नीचे हमारा 4 और 2 दोनों नंबर से कट रहा है। तो आप क्या करते हैं, दोनों में से किसी भी नंबर से काट सकते हैं। बेहतर होगा कि जो बड़ा नंबर है आप उससे काटिए। तो 4 का टेबल है, 4 तिया 12, 4 से हमने इसको काटा और ये 4 पंचे 20। तो मैंने इस दोनों नंबर को 4 से काटा। आप चाहे तो 2 से भी काट सकते थे। ठीक है, अब अगला फ्रैक्शन है दोस्तों आपका 6/40। तो ये 2 के टेबल से कट जाएगा क्योंकि 2 के टेबल में 6 आता है और 40 भी आता है। और अगर 3 की बात करें तो 3 के टेबल में 6 आएगा लेकिन 40 नहीं आएगा, तो इसलिए हमको इसको 2 से काटना होगा। तो ये 2 तिहाई 6 और ये 40 कितने बेर में आ जाएगा, 2 दूना 4 और ये 0। ठीक है, 20 बेर में। तो अब जो नया फ्रैक्शन आया हम उस सभी फ्रैक्शन को यहाँ पे उतार लेते हैं। 8/10 कट के हमारा आया है 4/5। तो इस 4/5 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। फिर गुना का चिन्ह, गुना के चिन्ह को उतारते हैं। 12/20 कट के हमारा कितना आ गया, 3/5। तो 3/5 को भी लिख लेते हैं और फिर गुना का चिन्ह उतारते हैं। 6/40 कट के हमारा 3/20 आया है, तो 3/20 को भी हम यहाँ पे उतार लेते हैं। तो इनमें से सभी फ्रैक्शन को दोस्तों हमने ऊपर नीचे काटा है। अब जो यहाँ पे हमने सभी फ्रैक्शन को ऊपर नीचे काट लिया, तो फिर से एक बार हम ट्राई करें कि क्या इनमें से कोई फ्रैक्शन ऊपर नीचे कट रहा है। तो देखिए 4/5 ऊपर नीचे अब नहीं कटेगा। इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि ये बिल्कुल साधारण रूप में आ चुका है। अब अगर हम इसको 2 से काटे तो 2 के टेबल में 4 तो आ जाएगा लेकिन 2 के टेबल में 5 नहीं आएगा। तो इसलिए अब ये फ्रैक्शन, इनमें से कोई भी फ्रैक्शन अब नहीं कटने वाला ऊपर नीचे। ठीक है, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल में ऊपर वाला भी नंबर आ जाए नीचे वाला नंबर भी आ जाए। ठीक है, तो इसलिए ये आप 2 से नहीं कटेगा, फिर किसी भी नंबर से ये नहीं कटेगा। तो इसका मतलब हुआ कि ऊपर नीचे अब कोई भी फ्रैक्शन नहीं कट रहा। तो जब ऊपर नीचे ना कटे तो आपको कोना कोनी काट करके देखना है। ठीक है दोस्तों, तो अब आइए हम इसको कोना कोनी काट के देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है। 5 के टेबल में 3 आएगा नहीं आएगा, या फिर 3 के टेबल में 5 आएगा नहीं आएगा। तो ये कोना कोनी वाला आपका नहीं कटा। अब काट के देखते हैं इस 4 से इस 5 को। 4 के टेबल में 5 आएगा नहीं आएगा, या फिर 5 के टेबल में 4 आएगा नहीं आएगा, तो ये भी नहीं कटेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसकी बात करें तो ये 5 है और यहाँ पे 3 है, ये भी नहीं कटेगा। फिर ये 3 है और ये 20 है, ये भी नहीं कटेगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम इस वाले नंबर को देखते हैं। तो देखिए 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, ये वाला तो नंबर कट जाएगा ना 4 के टेबल से, तो हम इसको काट देंगे। 4 एकम 4 और 4 पंचे 20। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कट गया। अब इनमें से कोई भी नंबर नहीं कट रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नया फ्रैक्शन जो है हम उसको यहाँ पे उतार लेते हैं। ये 1/5 है, 1/5 उतार लेते हैं। फिर गुना का चिन्ह है, 3/5 है, तो 3/5 को भी हम यहाँ पे उतार ले लेंगे।
उसके बाद गुना का चिन्ह है, गुना उतारते हैं, फिर ये 3/5 है तो इस 3/5 को हम यहाँ पे उतार लेते हैं। अब इनमें से कोई भी फ्रैक्शन दोस्तों आपका ना तो ऊपर नीचे कटेगा और ना ही कोना कोनी कटेगा। तो जब कोई भी भिन्न ऊपर नीचे और कोना कोनी ना कटे तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, आपको ऊपर वाले नंबर का ऊपर वाले नंबर के साथ गुना कर देंगे और नीचे वाले नंबर का नीचे वाले नंबर के साथ गुना कर देंगे। तो 1 का 3 से गुना करेंगे 3 और 3 का 3 से गुना करेंगे 9 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ नीचे कितना है 5 3 5 है तो 5 का 5 से गुना करेंगे 25, फिर 25 का 5 से गुना करेंगे तो 25 पंचे 125। ठीक है दोस्तों, 9/125 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही 9/125 क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों अब हम लोग एक और क्वेश्चन लेकर देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक और क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन है हमारा 12/16 गुना 10/8 गुना 26/12। तो अब आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, जो भिन्न है आपको उसको एक बार फिर से हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 12/16 को मैंने यहाँ पे लिख लिया, उसके बाद गुना का चिन्ह उतारते हैं, फिर ये 10/8 है तो इस 10/8 को भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। उसके बाद गुना 26/12 है तो इस 26/12 को भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, भिन्न को काटा जाता है ऊपर नीचे या फिर कोना कोनी। तो हम क्या करते हैं, पहले ऊपर नीचे काटते हैं, बाद में कोना कोनी काटेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 के टेबल से कट जाएगा। देखिए 4 तिया 12 और 16 है तो 4 चौके 16। ठीक है, अब ये 10 और 8 है तो 2 के टेबल से कटेगा, 2 पंचे 10 और 2 के टेबल में 8 4 बेर में। ठीक है दोस्तों, अब ये 26/12 है तो ये भी हमारा 2 के टेबल से जाएगा, 26 13 बेर में आ जाएगा और ये 12 आपका 6 बेर में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, जो नया फ्रैक्शन आया हम उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ये आपका 3/4 हो गया, उसके बाद ये इंटू का चिन्ह लगाएंगे, फिर ये आपका 5/4 हो जाएगा। इसको भी हम यहाँ पे उतार लेंगे, फिर इस इंटू के चिन्ह को उतारते हैं और फिर यहाँ पे 13/6 है तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इनमें से कोई भी फ्रैक्शन आप चाहें तो इसको काट के देखें तो ये ऊपर नीचे अब कोई भी नहीं कटेगा। तो जब आपका ऊपर नीचे ना कटे तो आपको कोना कोनी काट के देखना है। तो क्या कोना कोनी ये इनमें से कोई फ्रैक्शन कटेगा? बिल्कुल कटेगा दोस्तों। देखिए ये 3 और ये 6 कट जाएगा, उसके अलावा और कोई भी नहीं कटेगा। तो हम इसको काट लेते हैं। 3 एकम 3 और 3 दूना 6। ठीक है दोस्तों, अब जो नया फ्रैक्शन आया हम फिर से एक बार उसको उतार लें तो ये 1/4 हो जाएगा, उसके बाद इंटू 5/4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे इंटू का चिन्ह है, उसके बाद ये 13 अब y में आपका कितना है 2। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पे सभी फ्रैक्शंस को उतार लिए हैं। अब आपको क्या करना है, इसका ऊपर का ऊपर से गुना और नीचे का नीचे से गुना। तो 1 का 5 से गुना करेंगे 5 और 5 का 13 से गुना करेंगे 13 पंचे 65 आएगा तो 65 को हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब नीचे वाले का गुना करेंगे 4 चौके 16, 16 दूना 32। तो ये 65 बट्टे कितना हो जाएगा दोस्तों, 32 हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार 65/32 ये क्या हो गया दोस्तों, आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग काफी आसान तरीके से भिन्न का गुना करना सीख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर हमारे चैनल पर आई गए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।